नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली हुई है, तो आइए इसे देखते हैं। मित्रों, आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, राजस्थानी राजपूत लघु चित्रकला के प्रारंभिक चित्र उदाहरण कहाँ प्राप्त हुए? राजस्थानी राजपूत लघु चित्रकला के जो प्रारंभिक चित्र उदाहरण प्राप्त हुए वह जो है उदयपुर से प्राप्त होते हैं। उदयपुर जो है वह राजस्थानी शैली की जो है आप देखेंगे तो उपशैलियाँ मानी जाती हैं। उदयपुर मेवाड़ शैली की उपशैली मानी जाती है। जैसे राजस्थान की ये सारी उपशैलियाँ हैं, उदयपुर वहाँ से जो है आपके प्रारंभिक चित्र उदाहरण प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे जो है तीसरा, उदयपुर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ लघुचित्र शैली का प्रमुख प्रारंभिक केंद्र कहाँ था? मेवाड़ लघुचित्र शैली का जो प्रमुख प्रारंभिक केंद्र था वह आप देखेंगे तो उदयपुर था। उदयपुर जो था वह प्रथम केंद्र था। राजस्थानी चित्रकला का जो प्रथम केंद्र था वह जो है उदयपुर था। अभी ऊपर भी आपने लगभग यही क्वेश्चन पढ़ा है। यहाँ पे मेवाड़ भी जो था लघु चित्र शैली का प्रमुख प्रारंभिक केंद्र जो है वह जो है उदयपुर ही है। यह जो है आप देखेंगे मेवाड़ शैली की उपशैलियों में उदयपुर और देवगढ़ और नाथद्वार तीन उपशैलियाँ हैं। यह जो है आप देखेंगे मेवाड़ शैली की राजधानी उदयपुर है और उदयपुर ही राजस्थानी चित्रकला का जो है प्रथम केंद्र है। मेवाड़ शैली ही प्रथम केंद्र है और मेवाड़ में आप देखेंगे तो यह उदयपुर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा जो है दूसरा, उदयपुर। यहाँ पर मेवाड़ में आप देखेंगे सिसोदिया राजपूतों का शासन था और मेवाड़ शैली का जो प्रथम ग्रंथ था वह था सुपासनाचर्यम। अगला प्रश्न है, मेवाड़ लघु चित्र शैली का प्रमुख चित्रण विषय क्या है? मेवाड़ लघु चित्र शैली का जो प्रमुख चित्रण विषय था वह था आपका धार्मिक ग्रंथ थे। मेवाड़ लघु शैली में जो चित्र बनाए गए उसके विषय जो धार्मिक ग्रंथ थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा पहला, धार्मिक ग्रंथ। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली के लघु चित्रों में किसको प्रमुखता दी गई? मेवाड़ शैली के जो लघु चित्रों में प्रमुखता दी गई वह जो आप देखेंगे तो कृष्ण को प्रमुखता दी गई। कृष्ण के अनेकों चित्र जो है राजस्थानी शैली से संबंधित जितनी भी उपशैलियां हैं उसमें कृष्ण के अनेकों चित्र बनाए गए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा जो है तीसरा, श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली का प्रमुख आकर्षण क्या है? मेवाड़ शैली का जो प्रमुख आकर्षण था वह आप देखेंगे तो चटक रंग थे। चटक रंगों में जो उसका चित्रांकन किया गया मेवाड़ शैली में, ज़्यादा राजस्थानी शैली की जितनी भी शैलियां हैं लगभग चटक रंगों का ही प्रयोग किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे चौथा, चटक रंग। अगला प्रश्न है, बूदी में किस राजा ने सर्वप्रथम चित्रकार नियुक्त किए? बूदी शैली में जो राजस्थानी शैली की एक उपशैली है वह जो बूदी शैली है उसमें जो है सर्वप्रथम किस राजा ने चित्रकारों को नियुक्त किया था? वह थे शत्रुसाल। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे जो है तीसरा, शत्रुसाल। अगला प्रश्न है, बूदी लघुचित्र शैली का कौन सा चित्र प्रारंभिक चित्र माना जाता है? बूदी लघु चित्र शैली का जो सबसे प्रारंभिक चित्र माना जाता है वह राग दीपक का चित्र है।
राग दीपक का चित्र जो है बोधी शैली में बनाया गया और यह प्रारंभिक चित्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जो है दूसरा, राग दीपक का चित्र। अगला प्रश्न है, बोधी शैली के चित्रों में आकाश के चित्रण की क्या विशेषता है? बोधी शैली के चित्रों में जो आकाश के चित्रण की विशेषता थी वह इंद्रधनुषी रंगों का आकाश था। इंद्रधनुषी रंगों का प्रयोग किया गया था। इंद्रधनुष के रंगों को, जो 7 रंग होते हैं, उसको आकाश में दर्शाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जो है वह तीसरा, इंद्रधनुषी रंगों को, यहाँ पे इंद्रधनुषी रंगों का आकाश। अगला प्रश्न है, बोधी शैली के चित्रकारों का प्रिय चित्रण विषय क्या था? बोधी शैली के चित्रकारों का जो प्रिय चित्रण विषय था वह था, आप देखिए, नायिका भेद। नायिका भेद। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जो है वह पहला, नायिका भेद। अगला प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न मित्रों हमने राजस्थानी शैली से संबंधित प्रश्नों को लिया हुआ है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, बोधी शैली के चित्रकारों ने किस प्रकार के नए चित्र दृश्य चित्रित किए हैं? बोधी शैली के चित्रकारों ने जो है नए चित्रों को जो दृश्य चित्र में चित्रित किया है वह है आपका रात्रि दृश्यों का चित्र। रात्रि दृश्यों का जो चित्र था वह बोधी शैली के चित्रकारों ने नए प्रकार से, नए ढंग से चित्रित किया। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, पहला, रात्रि दृश्यों के चित्र। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ का संस्थापक राजा कौन था? किशनगढ़ का संस्थापक राजा कौन था? किशनगढ़ का संस्थापक राजा किशन सिंह थे। किशन सिंह। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, जो है दूसरा, किशन सिंह। किशनगढ़ का संस्थापक राजा पूछा है, किशन सिंह थे। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ चित्र शैली का संस्थापक कौन था? ऊपर क्वेश्चन था किशनगढ़ का संस्थापक राजा कौन था? किशन सिंह। किशनगढ़ चित्र शैली का संस्थापक कौन था? किशनगढ़ चित्र शैली के जो संस्थापक थे वह थे आपके सावंत सिंह। सावंत सिंह ने जो है किशनगढ़ चित्र शैली को स्थापित किया। ऑप्शन नंबर आपका जो है चौथा सही हो जाएगा। यह कला मर्मज्ञ शासक सावंत सिंह ने जो है किशनगढ़ चित्र शैली की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली को किस चित्रकार ने जन्म दिया? किशनगढ़ शैली को किस चित्रकार ने जन्म दिया? किशनगढ़ जो शैली थी वह निहाल चंद नामक कलाकार ने जन्म दिया था। निहाल चंद नामक कलाकार ने, जो प्रसिद्ध कलाकार हैं या जो है किशनगढ़ शैली के, निहाल चंद। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, दूसरा, निहाल चंद। अगला प्रश्न है, बनी ठनी के चित्र की रचना किसने की? बनी ठनी के चित्रों की जो रचना है वह जो है आप देखेंगे तो निहाल चंद ने किया। निहाल चंद। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला, निहाल चंद। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय। किशनगढ़ के चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय जो था वह था नौका विहार। नौका विहार। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा, नौका विहार। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली का बहुचर्चित चित्र कौन सा है? किशनगढ़ शैली का जो बहुचर्चित चित्र था वह था बनी ठनी। बनी ठनी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, दूसरा, बनी ठनी। अगला प्रश्न है, जयपुर चित्र शैली के बड़े आकार के मुखाकृति चित्र बताइए। जो मुख की आकृति बनाई गई जयपुर चित्र शैली में, जो बड़े आकार की मुखाकृति बनाई गई वह जो है वह चित्र कौन से थे?
जयपुर चित्र शैली के बड़े आकार के मुखाकृति चित्र कौन से थे? वह थे सवाई राजा जय सिंह द्वितीय तथा प्रताप सिंह जी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है तीसरा। यहाँ पे मुखाकृति चित्रण जो किया गया जयपुर शैली में बड़े आकार की मुखाकृति चित्रण वह सवाई राजा जय सिंह द्वितीय का और प्रताप सिंह जी का यह मुखाकृति चित्रण किया गया। अगला प्रश्न है, जयपुर चित्र शैली उत्तम कृष्ण लीला चित्र बताइए। जो जयपुर चित्र शैली का उत्तम कृष्ण लीला का चित्र था वह था गोवर्धन धारण तथा रासमंडल। गोवर्धन धारण तथा रासमंडल। यहाँ पे आपका पहला सही हो जाएगा गोवर्धन धारण तथा रासमंडल। जो जयपुर शैली में यह सबसे उत्तम कृष्ण लीला का चित्र बनाया गया, गोवर्धन धारण तथा रासमंडल। अगला प्रश्न है, जयपुर चित्र शैली के पटचित्र बताइए। जयपुर चित्र शैली के पटचित्र। जो जयपुर चित्र शैली के पटचित्र थे वह ग्रीष्म चित्र थे तथा शरद ऋतु का चित्र था। ग्रीष्म ऋतु का चित्र, शरद ऋतु का चित्र, वह पटचित्र बने थे। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है पहला जो था पटचित्रण, यानी कपड़ों पर चित्रण किया गया था। ग्रीष्म चित्र तथा शरद का चित्र जो जयपुर शैली में किया गया था। अगला प्रश्न है, जयपुर चित्र शैली में किस धर्म के विज्ञप्ति लेख चित्र प्राप्त हैं? जयपुर चित्र शैली में धर्म, जो जयपुर चित्र शैली थी उसमें किस धर्म के विज्ञप्ति चित्र प्राप्त थे? वह थे लगभग आप देखेंगे जैन धर्म से संबंधित चित्रों को पाया गया। जैन धर्म से विज्ञप्ति लेख जो चित्र प्राप्त थे, जो विज्ञापन लिखा गया वह जैन धर्म से संबंधित थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है चौथा, जैन चित्र। अगला प्रश्न है, बुंदेला चित्र शैली के चमड़े पर बने चित्र उदाहरण किस पोथी में प्राप्त हैं? जो बुंदेला चित्र शैली के चमड़े पर बने चित्र उदाहरण जो हैं वह किस पोथी में प्राप्त होते हैं? वह जो होते हैं वह हाफिज दीवान पोथी में प्राप्त होते हैं। हाफिज दीवान। जो बुंदेला चित्र शैली के चमड़े पर बने चित्र थे वह हाफिज दीवान पोथी से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा जो है पहला, हाफिज दीवान। अगला प्रश्न है, बुंदेला चित्र शैली में बड़ी संख्या में किस विषय पर चित्र बनाए गए? बुंदेला चित्र शैली में जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा चित्र जो बनाए गए वह जो व्यक्ति चित्र बनाए गए। व्यक्ति चित्र। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है वह तीसरा, व्यक्ति चित्र। जो बुंदेला चित्र शैली थी अधिक संख्या में वह व्यक्ति चित्र बनाए गए। अगला प्रश्न है, बुंदेला शैली के किस राजा के सुंदर व्यक्ति चित्र प्राप्त होते हैं? बुंदेला शैली में किस राजा के सुंदर व्यक्ति चित्र प्राप्त होते हैं? जो बुंदेला शैली में जो व्यक्ति चित्र प्राप्त होता है वह राव शत्रुजीत का, राव शत्रुजीत नामक राजा का व्यक्ति चित्र प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही होता है यहाँ पर दूसरा, राव शत्रुजीत। अगला प्रश्न है, बीकानेर के शाही महलों में किस विषय पर अधिक चित्र बनाए गए? बीकानेर के जो शाही महलों में जो अधिक चित्र बनाए गए वह थे आपके धार्मिक चित्र। धार्मिक चित्र जो है बीकानेर के शाही महलों में सबसे अधिक बनाए गए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही होता है आपका पहला, धार्मिक चित्र। जो बीकानेर शैली है उसमें शाही महलों में सबसे अधिक चित्र धार्मिक चित्र, धर्म पर अधिक से अधिक चित्र बनाए गए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है और आज का यह आखिरी क्वेश्चन है मित्रों, जोधपुर में किस विषय पर अधिक चित्र बनाए गए? जोधपुर में जो है आप देखेंगे राजाओं के व्यक्ति चित्र अधिक बनाए गए। राजाओं के व्यक्ति चित्र जो है वह अधिक बनाए गए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा पहला, राजाओं के
व्यक्ति चित्र। धन्यवाद मित्रों। अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।